हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे प्यारे लीजेंड स्टूडेंट्स की। अब आप बोलोगे सर लीजेंड स्टूडेंट कौन है? लीजेंड स्टूडेंट्स वो है जो हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं कि हम लीजेंड है क्योंकि हम एग्जाम से 2 दिन पहले, 5 दिन पहले या 10 दिन पहले सर आपका लेक्चर देख रहे हैं। तो ये लीजेंड स्टूडेंट्स जो है, जो एग्जाम से 10 या 15 दिन पहले स्टडी स्टार्ट करते हैं, उनको एडवाइस दे देते हैं ताकि उनका एग्जाम और अच्छा हो जाए। तो 15-20 दिन बचे हुए हैं या 10-15 दिन बचे हुए हैं, तो आप कैसे अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं ताकि कम से कम आपके पासिंग मार्क्स आ जाएं, सप्लीमेंट्री ना आए या फेल ना हो। तो ऐसी मैं इस लेक्चर के अंदर आपको, इस वीडियो के अंदर टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा और ये ट्रिक्स 100% काम करेगी अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। इसके अलावा जो स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी एंड में एडवाइस दे देंगे कि वे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके बीकॉम में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, चाहे आपका कोई भी सेमेस्टर क्यों ना हो, फर्स्ट से लगाकर एंड तक आप ये टिप्स और ट्रिक हर सेमेस्टर में यूज कर सकते हैं और पासिंग मार्क्स लाके पास हो सकते हैं। बहुत अच्छे मार्क्स की तो यहाँ गारंटी नहीं मिलेगी क्योंकि वो 10-15 दिन में पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले लीजेंड स्टूडेंट्स को सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब हो गया कि आपके कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं जिनके एग्जाम अभी आपके सेमेस्टर में है 10-15 या 20 दिन बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट का नाम ही पता ना हो, तो फिर वो लीजेंड स्टूडेंट नहीं हो जाएगा, फिर वो फेल स्टूडेंट हो जाएगा। लीजेंड स्टूडेंट को अपना सिलेबस 100% पता होगा और उन PDF में डाउनलोड किया हुआ उनके पास में होगा। सिलेबस के अंदर आपके जो सेमेस्टर में एग्जाम है तो कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम सबसे पहले है, इस तरीके से, और फिर आपका कौन सा एग्जाम के बीच में गैप कितना है, ये सब अच्छे से आप देख लीजिए क्योंकि उसी हिसाब से आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी रहेगी कि कैसे इनको क्लियर करके पास हुआ जा सके। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम सबसे पहले, फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हो सकता है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो या कोई थ्योरी सब्जेक्ट हो सकता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, मैनेजमेंट हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, कंपनी लॉ हो सकता है ना, बिजनेस लॉ हो सकता है, बट मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मान रहा हूँ। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसका आपका एग्जाम है अभी 10-15 दिन बाद में, आप उस सब्जेक्ट के सिलेबस में ये पता कीजिए कि कितनी यूनिट है। अधिकतर यूनिवर्सिटी के अंदर जो यूनिट्स होती है वो होती है 5 यूनिट्स होती है, ठीक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 4 भी होती है, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटी में होती है आपकी 5 यूनिट। तो 5 यूनिट में ये लिखा हुआ होता है कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो आपके यूनिट फर्स्ट में है, कौन से यूनिट सेकंड में है, कौन से यूनिट थर्ड में है, कौन से यूनिट फोर्थ में है, कौन से यूनिट फिफ्थ में है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, मुझे नहीं पता आपकी यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स का पेपर होगा, मैं यहाँ मान रहा हूँ कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, तो पर यूनिट होगी आपके 20 मार्क्स की। कितने की होगी? 20 मार्क्स की पर यूनिट हो गई, ठीक है। यानी कि हर यूनिट में से 20-20 मार्क्स आएंगे। अब वो 5 यूनिट्स आप 10-15 दिन में कवर नहीं कर सकते, करने जाएंगे तो एक भी अच्छे से नहीं होगी। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पहले से ज़्यादा अच्छे से स्टडी करी नहीं है, तो हमको 3 यूनिट को पकड़ना। वो 3 यूनिट आप कोई भी ले सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ले सकते हैं या फिर 5th 4th 3 ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको ईजी लगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस है, वो 3 यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। और 3 यूनिट सेलेक्ट करेंगे तो आपके ये हो जाएंगे लगभग 60 मार्क्स। और 60 मार्क्स तो है ही। अब 100 का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है ना, तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड करना होता है। एक्चुअल में पेपर जो है वो लगभग 120 का आता है, 20 नंबर या उससे भी ज़्यादा का आता है, क्योंकि ऑप्शंस में क्वेश्चन होते हैं। तो 60 वो, और मैं मान लेता हूँ 10 ऑप्शंस वाले मिला के टोटल आपके 70 मार्क्स कवर हो जाते हैं अगर आप ये 3 यूनिट कवर कर लेते हैं, 3 यूनिट को कर लेते हैं। तो अब आपकी ट्रिक यही है, टिप्स यही है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैंने बोला ना एग्जांपल लिया, जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें 5 यूनिट है, तो उसमें कम से कम 3 यूनिट आपको बहुत अच्छे से करनी है। अगर 4 यूनिट है तो 2 यूनिट बहुत अच्छे से करनी है। तो इससे क्या होगा, लगभग 60% से ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। मैं इन 3 यूनिट को बहुत अच्छे से करने के लिए कह रहा हूँ, बहुत अच्छे से, इसमें कुछ मत छोड़िए, फिर सब कर लीजिए। हाँ, इन सब्जेक्ट्स में हेल्प कैसे करेंगे आपकी, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब अगर आप 3 यूनिट अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लगभग 60-70% आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है। आप एग्जाम देने जाते हैं तो 60 से 70% अगर आप क्वेश्चन अटेंड कर पाते हैं तो उसमें 50 मार्क्स का आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और कम से कम आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। अब अगर 3 यूनिट करने के बाद में भी अगर आपके पास टाइम बच जाए तो फिर आप ये बाकी की 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी अगर टाइम बचे तो।
पहले 3 यूनिट कंप्लीट करो, उसके बाद आगे की बची हुई यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा सर क्या हम इनके इंपॉर्टेंट नहीं कर सकते? हाँ, इनके भी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, बट पहले इनको बहुत अच्छे से पूरा कर लीजिए, फिर इसके इंपॉर्टेंट और इसके इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। बट ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो उससे काम बनेगा नहीं, क्योंकि ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपने कर लिए, लेकिन उसका आंसर तब दे पाएंगे ना जब आपको ये जो यूनिट है इनके अंदर जो चैप्टर्स है वो आते होंगे। क्वेश्चंस आपको कोई पेपर भी लाके दे दिए, लेकिन आपको अगर उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो आंसर लिखोगे कैसे? रट्टे मारोगे? रट्टे कितने मारोगे? ज़्यादा नहीं मार सकते। ओके, तो एक तो ये ट्रिक है। दूसरा, जो स्टूडेंट्स जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से पहले से चल रही है ना, तो वो क्या करें? तो जो स्टूडेंट जिनकी यूनिट पहले से प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, उन्होंने 3-4 यूनिट अच्छे से कर लिए, तो वो सबसे पहले तो फुल पूरा सिलेबस कवर करे और उसके बाद में प्रीवियस ईयर के 10 साल या 5 साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करके जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब यही होता है जो पिछले साल के पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर है 4-5 साल के, उनके अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, उनको करना ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके जी। एक चीज और, ये तो हो गई ट्रिप नंबर फर्स्ट या ट्रिक्स नंबर फर्स्ट। अब एक और ट्रिक बताता हूं जो आपको सभी बच्चों को हेल्प करेगी, चाहे वो पढ़ाई करी हो चाहे नहीं करी हो। जब आप कोई भी यूनिट पकड़ते हो और उसको कंप्लीट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब यहां से है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक ये सिलेबस है, मैं आपके सामने अभी ओपन कर देता हूं। ये सिलेबस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। अब इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर यूनिट्स दे रखी है। देखो यूनिट्स कैसे दे रखी होती है मैं बताता हूँ आपको। ऐसे हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस होता है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में यूनिट नंबर फर्स्ट, ये रही यूनिट नंबर सेकेंड, देखिए आपको ये रही यूनिट नंबर थर्ड, फिर यहाँ पर है यूनिट नंबर फोर्थ, यूनिट नंबर फिफ्थ, ऐसे आपकी यूनिट्स होगी, ठीक है। अब यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, हाँ, अब इसको जब मैंने बोला 3 यूनिट अच्छे से कर लो, तो 3 यूनिट कैसे अच्छे से कर लें? ये अच्छे से करने का मतलब होता है इसमें जो टॉपिक्स दे रखे हैं वो आपके कवर होने चाहिए, जो आप जिस बुक से या जिस नोट से आप स्टडी कर रहे हैं। जैसे इसमें मीनिंग एंड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन आवर लाइफ, तो हमारी लाइफ में क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन का और मैनेजमेंट का, और इसका मीनिंग क्या है, अब ये टॉपिक कवर ऐसे। फिर उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में रिलेशनशिप क्या है ये होना चाहिए। ओवरव्यू ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या, तो ये 3 टॉपिक हो गए। तो इस तरीके से ये सारे टॉपिक आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं वो सारे टॉपिक कवर होने चाहिए। अगर इसमें से कोई टॉपिक ऐसा है जो आपकी बुक में नहीं है तो कोई और बुक देखिए, लेकिन ये सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से उठ के आते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट में तो 100% आ जाते हैं। न्यूमेरिकल में तो क्या होता है, चैप्टर का नाम दे रखा हो तो इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। यहाँ नहीं है, यहाँ जो ये दे रखा है यही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यूनिट कंप्लीट करनी, मतलब एक एक टॉपिक सारा कर लेना, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसे करके आप 3 यूनिट अगर कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उन 3 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, और टाइम बचे तो आगे की 2 यूनिट के इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये ट्रिक 100% काम करती है। अब 3 यूनिट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प कैसे होगी? तो 3 यूनिट कंप्लीट करने में जो आपकी हेल्प होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे आना है और वहां पर आपको सर्च बॉक्स में टाइप करोगे CWG फॉर बीकॉम, तो हमारा चैनल आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में देखोगे आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट की है ना। अब इसमें 3 से ज्यादा यूनिट मैंने डाल दी है, और मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि 5 की 5 डाल दूं, लेकिन 3 से ज्यादा अभी अपलोड हो चुकी है। 12 वीडियो में 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो 3 से ज्यादा ही, मैंने 64 वीडियो डाल रखे हैं, तो 3 से ज्यादा आराम से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में स्टैटिक्स में 40 वीडियो डाल रहे हैं, 3 से ज्यादा यूनिट इसमें भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा करा दिया है, तो 2-3 यूनिट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आपकी कंप्लीट हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से जैसे पार्टनरशिप भी है, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी 3 से ज्यादा यूनिट मैंने करा दी है, कंपनी अकाउंट में भी 3 से ज्यादा मैंने यूनिट करा दी है, इनकम टैक्स में तो बहुत ज़्यादा 3 या 4 यूनिट मैंने लगभग करा दी है, और इकोनॉमिक्स में भी मैंने 4 से 5 यूनिट करवा दी है, ठीक है। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट की मैंने लगभग 3 यूनिट अपलोड कर रखी है। अब ये अगर प्लेलिस्ट आप अगर देख के चले जाते हो तो आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है उस बुक में से जिससे आप वो यूनिट्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर फाइनली लास्ट में बस थोड़ा सा बता देता हूँ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। सबसे फर्स्ट है आपका 3 यूनिट कंप्लीट कीजिए, अगर आपकी सिलेबस में 5 यूनिट्स हैं तो, और 3 यूनिट्स में आप अपने सिलेबस में से टॉपिक्स जो सिलेबस में लिखे हुए हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें, और थ्योरी सब्जेक्ट में स्पेशली आपकी ये बहुत मदद करेगा, एज इट इज़ एग्जाम आएंगे। और 3rd नंबर, लास्ट 5 ईयर के जो पेपर्स हैं
है ना, वो लेके आइए और उन पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कम से कम 2 बार रिपीट हो गया अगर कोई क्वेश्चन 5 सालों में, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। तो आपकी 10-15 दिन में भी एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और फेल होने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी बच्चों को मदद मिले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।